हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। जुलाई से सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स आए हैं। 87% प्रॉफिट डाउन हुआ है। बड़ी अपडेट है। कैसे नंबर्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स, आपको मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्शन बताता हूं कि जो स्टील का जो प्रोडक्शन है क्या वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो ये 7.56 मिलियन टन हुआ है, जो कि पिछले साल इसी समय में 7.77 मिलियन टन हुआ था। तो थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है यहां पर कम होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले साल जितना रेवेन्यू था अभी भी उतना ही है। देखिए, 60,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर का रेवेन्यू था। इस बार देखिए 59,900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, मतलब आसपास ही रेवेन्यू है। लेकिन बड़ा फर्क कहां आ जा रहा है, आप देखिए। स्टील सेक्टर की यही खासियत है, इसीलिए मैं कहता रहता हूं साइक्लिकल सेक्टर है। पी रेशियो पे मत जाइए, पी रेशियो मत देखिए। आप देखिए 12,548 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। 60,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था उस पे इस बार भी लगभग 60,000 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन 87% प्रॉफिट गिरा है। और 1,300 करोड़, जी हां, लगभग 12,500 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 1,300 करोड़ हो गया है। तो ये जो स्टील सेक्टर है इसमें ये होता ही रहता है। इसमें अगर आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा भी गलत ज्ञान दिया जाता है कि एकदम स्टेबल सेक्टर है, हमेशा आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब पिछले साल क्या हुआ था, बड़े ट्रिगर्स थे, पॉजिटिव ट्रिगर्स थे। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कोविड के बाद स्टील के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के स्टील के स्प्रेड है, ये स्टील के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप यहां पर मार्च महीने से देख सकते हैं कि स्टील के प्राइसेस घटना शुरू हुए। तो जब स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, उस समय में इनके जो प्रॉफिट्स जो है, जो कि पिछले साल के जो रिजल्ट्स है उसमें बिल्कुल नजर आ रहा था, प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को वो ध्यान में रखना है। ये साइक्लिकल सेक्टर है, कहाँ एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब यही वीडियो 2020 अगर इसी अक्टूबर में बन रहा होता तो मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा होता, क्योंकि स्टील के प्राइसेस तब बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन अभी घटना शुरू हुए हैं दोस्तों। अब कंपनी ने भी ये कहा है कि क्यों ये चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो स्टील के प्राइसेस जो घटे हैं उसकी वजह से जो रियलाइजेशन है, जो मैं बात कर रहा हूं, वो कम हुए हैं। यूरोप में तो अपना एक उनकी एक तकलीफ है, क्योंकि जो रिसेशन की बातें चल रही, तो वहां तो वॉल्यूम्स भी उल्टा कम हो गए हैं। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो जो है थोड़े से फ्लैट ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं, कहीं पर बढ़े हैं तो कहीं पर गिरे हुए हैं। तो ये इन सब चीज़ों को इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, सेक्टोरल एनालिसिस भी जरूरी है। अब स्टील सेक्टर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए, आईटी सेक्टर के साथ या बैंकिंग सेक्टर के साथ। सबको स्टडी करते रहते हैं और वही हम अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में करते हैं। चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक रेलवे पीएसयू पर भी एनालिसिस की है, उस एनालिसिस को भी आप देख सकते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए, जब पिछले साल इसी समय में फाइनेंशियल ईयर 22 और जो पिछला साल जो था, अब देखिए 26.2% मार्जिन है। जब क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, अब देखिए मार्जिन घट के 17% हो गया है। एबिटा देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर 21,000 करोड़, सॉरी 21,000 रुपए पर टन उनका एबिटा था, अभी 15,387 करोड़ का एबिटा हो गया है। नेट डेप्ट जो था वो बहुत कम हो गया था, अब डेट भी बढ़ना शुरू हो गया है। डेट टू इक्विटी 0.63, अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई है। तो अगेन क्वेश्चन यही आता है, क्या टाटा स्टील क्या एक खराब कंपनी है, स्टॉक खराब है? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, कोई उसमें दो राय नहीं है। एक भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी कंपनी है टाटा स्टील। लेकिन समय को देखना जरूरी है, साइकिल को देखना जरूरी है। और अभी जब स्टील के प्राइसेस घट रहे हैं, और दूसरा एक और फैक्टर जो यहां पर दिख नहीं रहा है वो है, गवर्नमेंट ने भी एक स्टील पर एक एक्सपोर्ट बैन जैसा लगाया हुआ है, मतलब कि उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो उसके कारण से बहुत सारा जो भारत में स्टील है वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है, मतलब जो सेल होने के लिए। तो ये सब जो इश्यूज है, तो कंपनी बहुत बढ़िया है। आपको आप ऐसा सोचिए ना, आपको जो मित्र मिले हैं बहुत अच्छा मिले हैं, लेकिन थोड़ा गलत समय में मिले हैं, और वो गलत समय शायद 2022 का समय है।
लेकिन वो क्या अच्छा समय हो सकता है, वो 2023 को होगा या 2024 को होगा, तो नए डेटा आते रहेंगे। तो अभी वो नया डेटा क्या होगा, एबिटा मार्जिन अगर अगले क्वार्टर या 2-3 क्वार्टर के बाद अगर बढ़ना शुरू हो जाए, एबिटा पर टन ये 21,000 से 15,000 के आसपास गिर के आ गया, अगर ये थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए तो कहीं कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो इन सब जो है सिग्नल्स को हमको देखना है, ठीक है। तो इनको इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान में रखें। बाकी अगर आप बिजनेस की बात करें, डिमांड की बात करें, तो एक्सपोर्ट्स तो डाउन है ही क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए हैं, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा कर रहा है। मैंने पिछली बार भी बताया था ऑटो सेक्टर पर ध्यान रखिए क्योंकि स्टील की जो डिमांड है वहां पर वो बढ़ रही है। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अच्छा नहीं किया है, उम्मीद है वो अभी थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दे। ये है। फिर बाकी यूरोप में तो रेट हाइक और बाकी प्रॉब्लम्स है, तो यूरोप से तो अभी बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद अभी फिलहाल तो अभी हम नहीं रख सकते। तो आउटलुक, स्टील का आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि चाइना पर स्टील का बिजनेस बहुत डिपेंड करता है। तो वो जो है स्टील आउटपुट जो है वो हमको देखना पड़ेगा। अभी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इंडिया का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी इन्फ्लेशन जियोपॉलिटिक्स के इशू है ही। तो इसीलिए जो टाटा स्टील का जो बिजनेस है, जैसे हम पिछले 1 साल में देख रहे थे बहुत पीक में था, पीक से अब थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। क्या कंपनी खराब है? अगेन मैं यही कहता हूं, कंपनी बहुत बढ़िया है लेकिन एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। थोड़ा फेज फिर से शुरू होगा तो इन्वेस्टर्स फिर से जो है इसके जो है रडार में बिल्कुल आ सकता है। तो इन सब चीजों को दोस्तों इन्वेस्टर्स, एज ए इन्वेस्टर्स आपको समझना है, साइकिल्स को आपको समझना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फंडामेंटल एनालिसिस पर हमेशा हमारा फोकस रहता है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।